आइए बैठिए, डॉक्टर शेखावत ने बिना नज़र उठाए फाइल पलटते हुए कहा। उनकी आवाज़ में ना कोई स्वागत था ना कोई गर्मजोशी, बस एक हुक्म, जल्दी कीजिए, मेरे पास और भी मरीज हैं। सैम हिचकिचाते हुए सामने रखी कुर्सी पर किनारे से टिक गया। कुर्सी ठंडी और सख्त थी, बिल्कुल डॉक्टर के मिजाज की तरह। उसने अपनी पसीजती हथेलियों के पैंट पर पोंछा। तो डॉक्टर ने अब फाइलों से नज़रें हटाई, चश्मा उतार कर डेस्क पर रखा और सैम को ऐसे घूरा जैसे वो कोई नायाब नमूना हो। क्या तकलीफ़ है? मुंह में ज़बान है या वो भी घर छोड़ आए हो? सैम का चेहरा इस अपमान से तमतमा गया, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी तेज़ थीं और आवाज़ में हकलाहट साफ झलक रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर साहब, वो रात में मेरे साथ कुछ बहुत अजीब होता है। वह एक पल के लिए रुका, जैसे अपनी सारी हिम्मत बटोर रहा हो। फिर वह कुर्सी पर थोड़ा आगे की ओर झुक गया। उसकी आंखें डॉक्टर पर स्थिर हो गईं और उसकी उंगलियां अनजाने में ही पैंट को कसकर पकड़ने लगीं। उसकी आवाज़, जो पहले से ही कांप रही थी, खासकर शब्द पर अचानक थोड़ी ऊंची और ज़्यादा ज़ोरदार हो गई, जैसे वह इस शब्द से ही डॉक्टर को अपनी बात की पूरी भयावहता और विशिष्टता का एहसास करा देना चाहता हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरी चिंता का मिश्रण था। 12 बजे के बाद उसने शब्द को लगभग हवा में उछाल दिया और फिर जैसे अपनी बात का वजन महसूस करते हुए थोड़ा पीछे हट गया। डॉक्टर की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। डॉक्टर ने सैम के इस नाटकीय अंदाज, उसकी झुकी हुई मुद्रा और आवाज़ में आए अचानक के जोर को बेपरवाही से देखा, जैसे कोई बच्चा अपनी मनपसंद लेकिन बेतुकी कहानी सुनाने की जिद कर रहा हो। उसके होंठों पर वही पुरानी व्यंग्यात्मक मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, खासकर 12 बजे के बाद, डॉक्टर ने सैम के जोर देने वाले अंदाज की भद्दी नकल करते हुए कहा, शब्द को खींचकर और उपहासपूर्ण लहजे में दोहराया। तो क्या होता है ठीक 12 बजे? कोई स्पेशल इफ़ेक्ट शुरू होते हैं क्या? घड़ी की सुइयां 12 बजते ही तुम सिंड्रेला की तरह कद्दू में बदल जाते हो, या फिर कोई भेड़िए वेड़िए में तब्दील हो जाते हो? पूर्णिमा का इंतजार किए बिना ही उसने एक सूखी चुभने वाली हंसी हंसी, जो सैम के दिल में तीर की तरह जा लगी। बताओ भी, क्या अजीब होता है तुम्हारे साथ, वो भी खासकर 12 बजे? सपने में तुम्हें राजा हरिश्चंद्र के दर्शन होते हैं, या अचानक उड़ने वाली सुपर पावर मिल जाती है, या फिर बस यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही बहलता है और तुम उसे हकीकत समझ बैठते हो? जल्दी बोलो, मेरा वक्त कीमती है, तुम्हारे इन खासकर 12 बजे वाले किस्सों और मनगढ़ंत कार्यों के लिए नहीं। सैम ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, खासकर 12 बजे के बाद मुझे लगता है जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल जाती है। उसने नज़रें झुका ली, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कबूल कर रहा हो।